जिस तरह से अपराधी समाज के लिए हानिकारक है, उसी तरह से प्रदूषण भी इंसान और वातावरण के लिए हानिकारक है। अब दिल्ली में प्रदूषित हवा और पानी दोनों बेहद खराब और खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को झाग वाली यमुना में डुबकी लगाना महंगा पड़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। झाग वाली यमुना में डुबकी लगाते बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की इस तस्वीर को बीजेपी ने अब बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी का आरोप है कि झाग वाली प्रदूषित यमुना के पानी में डुबकी लगाने से वीरेंद्र सचदेवा बीमार हो गए हैं और उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उनके शरीर पर रैशेस निकल गए हैं, खुजली हो रही है और साथ ही सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। आज पूरी दिल्ली देख रही है कि आपने 10 सालों में मां यमुना का क्या हाल किया है और वो पानी इस लायक नहीं है कि मेरी माताएं धन्यवाद दे पाए। जो परेशानी हम झेल रहे हैं मैं उसके अनुभव के आधार पर कह रहा हूं और मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि मां यमुना के नाम पर ठगने वाले या दिल्ली को लूटने वाले लोग, अब समय आ गया कि हमें इनसे मुक्ति लेने की जरूरत पड़ेगी। वीरेंद्र सचदेवा के यमुना में डुबकी लगाने को आम आदमी पार्टी नौटंकी करार दे रही है, तो इस बयान पर पलटवार किया बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने। बांसुरी ने कहा कि वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में एक डुबकी क्या लगाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार डोलने और डूबने लगी है। बांसुरी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई के लिए सिर्फ बड़े बड़े दावे किए, लेकिन यमुना की सफाई के लिए जमीन पर कुछ भी नहीं किया गया। ये दोषारोपण जो आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्री कर रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद है। ये केवल इसलिए दोषारोपण कर रहे हैं क्योंकि अपनी असफलताओं पर आवरण डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की एक डुबकी से आम आदमी पार्टी की सरकार डोलने लगी है। एक डुबकी यमुना जी में भाजपाइयों ने ली और आम आदमी पार्टी की सरकार डूबने लगी। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को झाग वाली यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दिया था। दोनों ने इस चैलेंज को स्वीकार तो नहीं किया, जिसके बाद वीरेंद्र सचदेवा ने खुद यमुना में डुबकी लगाई और अब बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। आज सुबह भी यमुना की हालत वैसी ही दिखी। पानी में चारों तरफ जहरीले झाग ही झाग दिख रहे हैं। अगर यमुना के पानी का यही हाल रहा तो 10 दिन में छठ पर्व है और उस दिन पूर्वांचल के छठ व्रती इसी प्रदूषित यमुना में डुबकी लगाने और बीमार होने को मजबूर होंगे। अब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की हवा आज भी जहरीली है। दिल्ली में यमुना के पानी में आज भी जहरीला झाग नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज तो प्रदूषण की हालत और खराब हो गई है। दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स कल के मुकाबले आज 100 आंकड़ा बढ़ गया है। शनिवार को दिल्ली में AQI लेवल 237 था, विजिबिलिटी भी कुछ ठीक थी, लेकिन आज सुबह से दिल्ली का ओवरऑल AQI 349 तक पहुंच गया है। विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली में इस समय प्रदूषण सबसे ज्यादा आनंद विहार में है। आनंद विहार का AQI 400 का आंकड़ा पार कर चुका है। कारण है यहाँ 2 बस अड्डे हैं, एक आनंद विहार बस अड्डा और दूसरी तरफ कौशाम्बी बस अड्डा। लगातार सैकड़ों गाड़ियां एक दिन में यहाँ से गुजरती हैं। मेट्रो स्टेशन यहाँ पे है, रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, DTC की बसें भी सैकड़ों की संख्या में यहीं से संचालित होती है। इसलिए जो गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण है वो इस इलाके में AQI को सबसे ज्यादा कर देता है, यानी हवा की गुणवत्ता इस इलाके में सबसे ज्यादा खराब श्रेणी में है। दिल्ली सरकार लगातार ट्राई भी कर रही है कि पानी का छिड़काव हो, धूल को थोड़ा यहाँ पे कम किया जाए, लेकिन स्थिति
स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। लगातार दिन प्रतिदिन यहाँ पे हालत खराब हो रही है। त्योहारों का सीजन है, लगातार लोगों की भीड़ अब आनंद विहार इलाके में बढ़ रही है। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से जो यात्री हैं वो इस इलाके में आते हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, ऐसे में अब चिंता भी बढ़ रही है कि दिवाली नजदीक है, छठ नजदीक है, आने वाले दिनों में प्रदूषण से और हालत खराब होगी। मौसम विभाग का कहना है कि 3 दिन प्रदूषण और बढ़ने वाला है क्योंकि मौसम अभी अनुकूल नहीं है। बारिश होने की कोई संभावना फिलहाल राजधानी दिल्ली में नहीं है। अब दिल्ली की लाइफलाइन यमुना नदी में हफ्तों से यह सफेद जहरीला झाग तैर रहा है। सरकार ने कई नाकाम कोशिश भी करके इसे कम करने में विफल ही रही है। केमिकल का छिड़काव भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये झाग खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये बताता है कि आखिरकार नदी में कितना प्रदूषण है और इसे सुधारने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। यमुना में सारी मछलियां मर चुकी हैं, कोई भी पक्षी यमुना के आसपास उड़ता हुआ भी नजर नहीं आ रहा होगा आपको। यह बताने के लिए काफी है कि ये जो पानी है अब ये पानी नहीं रहा, केमिकल बन चुका है इंसानों के लिए, जीवों के लिए, पक्षियों के लिए।